हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। आज हमारे पास एक प्रश्न प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न, इस तरह के प्रश्न रेलवे, पुलिस, एएलपी जैसे छोटे छोटे एग्ज़ाम में खूब पूछता है। इस तरह के प्रश्न करना भी आसान होता है। तो आइए इसे देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, यह वर्गमूल वाले चैप्टर से प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न को कहते हैं अनंत श्रेणी, क्योंकि यहाँ पर अनंत टर्म तक लगा हुआ है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम संक्षिप्त भी देखते हैं। तो इसे ज्ञात कैसे करते हैं? इसे मानना होता है, क्योंकि हम अगर इसे मानेंगे नहीं तो इसे ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यह अनंत है जिसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन हम एक लगभग में मान निकाल लेते हैं। मान क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि हम इसको फिक्स मानते हैं। तो आइए देखते हैं। माना √42 प्लस √42 प्लस √42 डॉट 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 को यक्स मान लिए। अब हम यक्स मान लिए तो हम इसे आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। यक्स बराबर श्रेणी क्या दिया हुआ है, माने क्या हैं, यही माने हैं। अगर हम इसको चाहें 42 प्लस यक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अनंत श्रेणी में से अगर हम एक पद को अलग कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि समुद्र से एक बूंद निकाल लेने से समुद्र के पानी में कमी नहीं आती। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मान ज्ञात करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करें तो अनंत तक है, हम मान नहीं ज्ञात कर पाते। तो अब देखिए हमारे पास एक समीकरण जैसा दिख रहा है। एक तरफ करनी लगा हुआ है, एक तरफ नॉर्मल है। तो मान ज्ञात करने के लिए इससे करनी हटाना होगा। तो करनी कैसे हटेगी? हमें इसका वर्ग कर देना होगा। तो वर्ग दोनों तरफ होता है, एक तरफ कभी नहीं होगा, अन्यथा बैलेंसी जो इक्वेशन की होती है बदल जाती। तो हम स्क्वायर करते हैं 42 प्लस यक्स की पावर 1/2। अंदर करणी का मतलब होता है पावर 1/2 स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर किया, यहाँ स्क्वायर किए। अब हम इसको लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं 42 प्लस यक्स की पावर 1/2। जब घात की घात हो तो इसे गुणा में कर देते हैं। 2 से 2 कट गया। अब बचता है 42 प्लस यक्स स्क्वायर बराबर 42 प्लस यक्स। यहाँ द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और मान निकाल लेंगे। इसमें एक और होता है ट्रिक कि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यह प्रोसेस ना करना पड़े, उसे भी लास्ट में देखते हैं। पहले इसे पूरा कर लेते हैं। तो इसको द्विघात समीकरण बन गया है। तो इसके जो मूल होंगे 2 मान आएंगे एक्स के। एक्स स्क्वायर, इसको पंचांतर करते हैं, माइनस यक्स माइनस 42 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब हम इसमें तुलना करके श्रीधराचार्य का नियम लगा सकते हैं, या फिर बिना श्रीधराचार्य के हम इसे ऐसे ही तोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम 42 को देखें तो 6 और 7 में तोड़ सकते हैं। हमें चाहिए x² माइनस यक्स। तो हम देखते हैं कि 7x में जब 6x करते हैं तो माइनस 7x में 6x जोड़ेंगे तो हमें x प्राप्त, माइनस का x प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से हम लिख लेते हैं। अब इसे सरल कर लेंगे। x कामन लेंगे, 7 प्लस 6 कामन लिए, x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ x कामन है, यहाँ 6 कामन है। x माइनस 7 बराबर 0। यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर -6।
यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7। हमें 2 मान आया, तो हमें कैसे पता लगे कि कौन सही होगा। तो अब अगर हम देखें तो 42 का रूट अगर करते हैं तो 6 से अधिक आएगा, लेकिन यहाँ एक मान -6 आया है। क्यों, कैसे हमें पता लगा कि 6 होगा। अगर हम 42 को देखें, अंडर रूट 42 को, तो 36 का हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी जो 36 के अंडर रूट 6 होगा, अगर हम इससे अधिक बड़ी संख्या का ज्ञात करेंगे तो अधिक ही आएगा। यह मान कैंसिल हो गया। अब बचता है 7 हमारे पास, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे कि 7 क्यों होगा, इसलिए 7 होगा क्योंकि यहाँ 6 दशमलव कुछ होगा, फिर कुछ जोड़ेंगे, यानी हमें जोड़ना ही है, तो यहाँ 7 हो जाएगा। इसे 7 टर्म में कैसे करते हैं, तो 7 टर्म में ऐसे करते हैं, 42 लिखते हैं। इसके बाद 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो गुणनफल क्या होगा, 6 और 7। अगर प्लस लिखा हुआ है तो बड़ी वैल्यू, अगर यहाँ माइनस चिन्ह रहता है तो छोटी वैल्यू, छोटा जो गुणन रहता है वह आंसर हो जाता है। तो यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पर 7 हो जाएगा। हालांकि इस विधि में अभी यहाँ तक तो कर लेंगे, लेकिन अगर यहीं 42 की जगह पर दूसरी कोई संख्या आती जिसमें मल्टीपल ज्ञात करना आसान नहीं होता, जैसे अंडर रूट 31 प्लस अंडर रूट 31 प्लस अंडर रूट 31, इस तरह का अगर यह आ जाता तो हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता। इसलिए हमें बेसिक मेथड लगाना होता। इसमें बेसिक मेथड क्या होता, यहाँ तक स्टेप वही होता, इसके बाद यहाँ तुलना करके श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते। इसके बाद अगर यहाँ प्लस है तो उसके प्लस वाला मूल निकाल लेते, और अगर माइनस होता है तो माइनस वाला निकाल लेते हैं। श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस करने में b² माइनस 4ac/2a। तो इसमें abc का मान निकाल लेते, लेकिन इसमें होता क्या है, -b यानी 1 हो जाता है। अगर धनात्मक, अगर यहाँ प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो प्लस वाला यानी प्लस लिखेंगे, b² यानी b का मान 1 हो जाता है। हमें डायरेक्ट याद कर लें, यही चीज़ डायरेक्ट याद कर लें, इसी में रखकर मान लिख लेते। और अगर हमें प्लस का वैल्यू निकालना होता तो यहाँ अगर माइनस वाला रखता तो 1 - 4c -/2 हो जाता, 1 - यही वाला। इस तरीके से हम आसानी से कर पाते हैं।